नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो रीट का नोटिफिकेशन आ चुका है, रीट में कितने पद हैं ये सब आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इस रीट से, इतने कम पदों से जो नेक्स्ट रीट है उस पर क्या असर पड़ेगा, बीएसटीसी 2024-25 वाले क्या करें और रीट में कौन कौन एलिजिबल है, इसमें कौन नहीं है और अभी से क्या करना चाहिए, 50% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हुआ या नहीं हुआ, ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भी जो रीट है उसका क्या है। देखो, सबसे पहले जो पद आए हैं, अभी कितने पद आए हैं रीट में। अभी 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था, बहुत सारे पद आए थे, रीट के भी आए थे, सेकंड ग्रेड के भी आए थे, फर्स्ट ग्रेड के भी आए थे, एसआई भर्ती के भी आए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के भी आए, बहुत सारे जो है पद आए थे, है ना। अब हम बात करते हैं रीट की। रीट में पद आए हैं 7,759 पद, ठीक है ना। और ये जो है ये पोस्ट बहुत कम है। हम सबको पता है रीट के लिए ये पोस्ट बहुत कम है। अब रीट लेवल 1 में, किसमें, लेवल 1 में, जिसमें क्या है बीएसटीसी प्राइमरी टीचर्स 1 से लेकर 5वीं तक, उसमें कितनी पोस्ट आई है, 5,000। ये 5,000 क्या है, सामान्य विभाग में है, ठीक है ना, सामान्य विभाग में। और 636 किसमें आई है, संस्कृत विभाग में, ठीक है। संस्कृत हम बीएसटीसी संस्कृत से नहीं करते हैं, है ना, तो वही है। तो यहाँ पर लेवल 1 में 5,000 तो सामान्य विभाग में आई है और 636 जो आई है वो किसमें आई है, संस्कृत विभाग में पोस्ट आई है। और बात करें लेवल 2 की, जिसमें क्या है 6ठी से लेकर 8वीं तक के टीचर्स होते हैं, उसमें कितनी आई है, 2,123 पोस्ट अभी तक जो जानकारी आई है। और किसकी आई है, ये सारी संस्कृत की आई है, ठीक है। तो अब ये सामने हमारे है सब पोस्ट, ठीक है ना। 5,000 प्लस 636 और 5,636 आई है किसमें, लेवल 1 में, और 2,123 आई है लेवल 2 में, सिर्फ संस्कृत की आई है। अभी तक सामान्य विभाग की इसमें जारी नहीं की गई है, सामान्य विभाग की भी जारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये इतनी कम पोस्ट आई है इस बार, ठीक है ना। अब ये इतनी कम पोस्ट आई है, ठीक है, क्या है, इतनी कम पोस्ट आई है। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि बढ़ सकती है, ये हो सकती है, तो देखो बढ़ भी सकती है, ठीक है ना। क्या पता जब रीट का एग्जाम हो जाए बाद में सरकार घोषणा कर दे कि इतने पद बढ़ा रहे हैं, जैसे पशु परीक्षण में बढ़ाया था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, मान लो अभी इतने तो है ही है, 5,000 है तो 2,000 ऐसे कुछ बढ़ जाएंगे इसमें। लेवल 2 में 3,000 जो सामान्य है वो और आ जाएगी, उसमें 1,000 2,000 ऐसे बढ़ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा हम देखें ना, ये डबल भी कर देना तो आप देखोगे 15,000, ठीक है ना। 15,000 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है ना, 15,000 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, आप देख लेना। कुल मिला के एंड तक 12,000-13,000 से ज्यादा पोस्ट नहीं आएगी, है ना। 15,000 तो बहुत ज्यादा है। और फिर भी देखो क्या होता है। पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अब इतनी कम पोस्ट आई है ना, अब तक की सबसे कम पोस्ट है, तो इसका नेक्स्ट रीट पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इस रीट में कौन एलिजिबल है ये बात कर लेते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, रीट प्री होती है सबसे पहले, क्या होती है, रीट प्री, क्या होती है, रीट प्री। और रीट प्री में क्या एलिजिबिलिटी होती है, अपेरे, उसमें लिखा होता है अपेरे, ठीक है ना। चाहे आपको 1 दिन हुआ हो, 1 साल हुए हो, 2 साल हुए हो बीएसटीसी बीएड में, चाहे आपको 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ हो, आप क्या हो, रीट प्री के लिए एलिजिबल हो। उसके नोटिफिकेशन में लिखा होता है अपेरे, है ना, कि अपेयर होना चाहिए भाई। कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अगले दिन से आप क्या हो, रीट प्री के लिए एलिजिबल हो। फिर रीट प्री के बाद क्या होता है, रीट मेंस होता है। क्या होता है, रीट मेंस होती है। अब जिसको हम कहते हैं अध्यापक भर्ती, क्या कहते हैं, अध्यापक भर्ती। अब रीट मेंस देने के लिए, अध्यापक भर्ती देने के लिए आपको रीट प्री क्लियर करना जरूरी है। तो देखो बीएसटीसी 2025 में तो रीट प्री दी ही नहीं, आपकी रीट प्री तो क्लियर है ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है कि हम 2025 वाले एलिजिबल है। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब मेन मुद्दा यहाँ पर अटकता है बीएसटीसी 2024, क्या है, बीएसटीसी 2024 के लिए, ठीक है। तो अब रीट मेंस में क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि, ठीक है ना। रीट मेंस में क्वालिफिकेशन ये मांगी जाती है कि आवेदन की जो तिथि है, जैसे जो हम फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं ना, उसकी अंतिम तिथि तक, मान लो 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक फॉर्म पर चलने वाले हैं, तो 25 तारीख तक आपके जो तिथि है, अंतिम तिथि, तब तक आपकी क्या है, बीएसटीसी बीएड जो भी हो कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्या है, कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये अब तक हर रीट में, मेंस में ये मांगी गई है क्वालिफिकेशन। तो नेक्स्ट में भी यही मांगी जा सकती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि
अगर ऐसा ही करना था तो हमें रीट प्री में क्यों बिठाया, ठीक है, हमने यहाँ पे अपेयरिंग में क्यों बिठाया? तो देखो रीट प्री में क्या है, सीटेट वाला पैटर्न फॉलो किया है। कौन सा पैटर्न फॉलो किया? सीटेट वाला, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, जिसमें केंद्रीय विद्यालय में, केवीएस में, डीएसबी में, इसमें जो टीचर्स बनते हैं उनको जैसे अपन रीट प्री देते हैं उनमें सीटेट होती है। और सीटेट बहुत से जो अन्य राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे भी मान्य है, लेकिन हमारे राजस्थान में तो क्या है, रीट मेंस के लिए आपको रीट प्री पात्रता लेनी होगी। तो यहाँ पर रीट प्री में क्या है, सीटेट वाला पैटर्न फॉलो किया गया कि उसमें भी अपेयरिंग थी। क्या थी सीटेट में क्वालिफिकेशन? अपेयरिंग थी, तो यहाँ पर अपेयरिंग कर दिया। अब केवीएस में, मेंस में जो हम कहते हैं अगर वो पैटर्न फॉलो करें तो वहां पे भी यही पैटर्न चलता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, बात समझना। देखो बीएसटीसी 2025 वाले बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। अब बात करें बीएसटीसी 2024, बीएसटीसी 2023, जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और जिनका सेकंड ईयर बाकी है, और बीएसटीसी 2024 में तो भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी अब होंगे। तो वहां पर क्या है कि आवेदन की अंतिम तिथि, ये हर बार कहा गया है, तो इस बार भी यही होगा, क्योंकि पोस्ट भी कम है, इसलिए लगता नहीं कि कोई नियम चेंज होगा। कोई ऑफिशियल ट्वीट भी नहीं आया। और अभी क्या है, ऐसा हो गया था कि न्यूनतम एज क्या थी, 21 बता दी गई थी, 21 वर्ष, ठीक है ना। तो उसको क्या है, अगले दिन ही ट्वीट के द्वारा आलोक राज जी ने कंफर्म किया था कि जो है 21 वर्ष न्यूनतम एज नहीं होगी, क्या होगी, 18 वर्ष होगी, ठीक है। और ऐसा कोई बड़ा अपडेट देखने को नहीं मिला है। फिर भी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। क्या है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसका हमें वेट करना चाहिए। उसका अभी आने में ही है, आ जाएगा बहुत जल्दी। उससे हमको पता लग जाएगा कि क्या है, इस बार कुछ चेंजेस है या नहीं है। और चेंजेस ज्यादा कुछ नहीं होंगे, चेंजेस ज्यादा यू हो सकते हैं कि जो रीट मेंस का जो एग्जाम है उस एग्जाम तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, इतना हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है, हम देखते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं के 50% आरक्षण। तो देखो जो 50% आरक्षण है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप देखना 50% आरक्षण क्या है, 50% आरक्षण, इसको क्या है, मंजूरी प्रदान कर दी गई है और घोषणा भी कर दी गई है। तो ये लागू तो होगा। अब देखते हैं इस रीट में होता है या अंदर सिस्टम में कहीं फंस जाता है, नेक्स्ट रीट में होता है, या बाद में जो सरकार आती है वो इसको हटा देती है। तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के देखने में पता चलेगा। बाकी इसको क्या है, मंजूरी तो मिल चुकी है, ठीक है ना। 95% चांस है कि ये लागू तो होगा लेवल 1 में, ठीक है। तो अब ये सब चीजें मैंने आपको क्यों बताई, तो देखो ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। बात आप ध्यान से सुनना, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले इस बार इतने कम पद आए हैं, हम बात करते हैं कि अगली रीट पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ये हमको भी पता है, मतलब मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि जो सरकार है, जो कोई सी भी सरकार आती है हमारे राजस्थान में, वो क्या करती है, जब एक बार सरकार बनती है तो रीट की भर्ती करवाती है, फिर जब जाती है सरकार तो रीट की भर्ती करवा के जाती है कि देखो हमने जॉब्स दी है, ठीक है ना, हमारा काम दिखा के जाती है एक तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इस बार सरकार यही पैटर्न फॉलो कर रही है। अभी कम भर्ती दी है तो इसका इनडायरेक्टली सेंस यही बनता है कि जो नेक्स्ट रीट होगी वह कब होगी, है ना। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, 2026 तो पूरा इसी रीट में निकलने वाला है, ठीक है ना। 2026 और 2027 आधा इसी रीट में निकलने वाला है। तो अगली रीट 2027 2028 में कभी भी आ सकती है। अब देखो अब इतने कम पद हैं, तो अगर अगली रीट आती है 2028 में, इलेक्शन है, तो सरकार इलेक्शन को देखती है। क्योंकि देखो अगर सरकार ने वापस अगली रीट नहीं करवाई तो सरकार के लाखों में वोट कटेंगे। आपको पता है कि रीट के कितने एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। और अगर अच्छे खासे पद भी नहीं दिए फिर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो अनुमान तो यही है कि जो है ना, अच्छे खासे पद, पोस्ट जो है, अच्छी खासी पोस्ट अगली बार आएगी, ठीक है। और वैसे भी देखो अनुमानित ही है, कोई नहीं कह सकता। बहुत से लोग अभी कह रहे थे कि 20,000 पद तो आएंगे, 20,000 पद तो आएंगे, लेकिन अभी हमारे सामने है इतने कम पद आए। तो ये सब कोई नहीं कह सकता, ये सब अंदर का सरकार का सिस्टम है। ये सब आने के बाद हम प्रतिक्रिया दे सकते कि कम है, ये है, वो सब बात की बात है। अब एक बात मेरी आप ध्यान से सुनना। देखो इस बार इतने कम पद है, ठीक है ना। इस बार क्या है, ये कम पद है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ, अभी वाली रीट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कम, है ना, इस बार कम पद है। यहाँ पे लिख देता हूँ ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा पद, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट, ठीक है। नाउ मतलब अभी वाली रीट में क्या है, कम पद है, नेक्स्ट वाली रीट में क्या है, ज्यादा पद होंगे। तो देखो इसका क्या है, बीएसटीसी 2024 2025, और अगर एलिजिबल होते हैं 2026 तो फायदा है, ठीक है ना, फायदा है। पर एक बात मेरी आप ध्यान से सुनना,
हम बाकी एग्जाम देते हैं जो भी, जैसे चतुर्श्रेणी हो गया, पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, तो ऐसे एग्जाम जब दिए जाते हैं तो उसमें क्या ग्रेजुएशन या 12th पास चाहिए होती है। तो आजकल ग्रेजुएशन लगभग हर लोग करते हैं और वो भर देते हैं कि हाँ 12th पास हुआ, इसमें भर देता हूँ, अगर इसमें आ गया नंबर तो बढ़िया बात है, ग्रेजुएशन किए इसमें आ गया तो बढ़िया बात है। लेकिन रीट में कौन अप्लाई करते हैं? BSTC, BEd, ठीक है। तो यहाँ पर BEd BSTC वाले ही रीट में अप्लाई करते हैं। मतलब BSTC BEd हमने करी इसलिए कि हम रीट करेंगे, हम रीट का देंगे, और मेनली BSTC में तो ठीक है ना, और BEd वाले भी लगभग रीट सब देते ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी क्या है, लाखों में कंपटीशन होगा, है ना, ये नाउ का है, अभी क्या होगा, लाखों में कंपटीशन होगा, ठीक है। लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, है ना, लाख, ठीक है ना, लाख में कंपटीशन होगा। अब लाखों लोगों के फॉर्म भरने के बाद जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ इतने लोगों को ही, इतने लोगों को मिलेगी। 7,759 पे मान लो 7,760 है, पर जिसका रैंक मान लो 7,770 आ गया, ठीक है ना, तो अब 1-2 नंबर की कट ऑफ से रह जाएंगे बहुत से लोग, ठीक है, वो लोग रह जाएंगे। तो लाखों में से सिर्फ क्या है, इतनी पोस्टों पे क्या है वो उनको जॉब मिलेगी, पर बाकी जो लाखों रह जाएंगे वह कहाँ जाएंगे? वह भी तो नेक्स्ट बार देंगे जब ज्यादा होगी, ठीक है ना, वो भी तो नेक्स्ट बार देंगे, समझ रहे हो आप, वह भी तो नेक्स्ट बार देंगे जो बाकी बच जाएंगे। और उनके पास क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना, और एक्सपीरियंस सबसे बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बड़ी चीज होती है एक्सपीरियंस। क्या है, ये रीट दिए, इसका एक्सपीरियंस होगा, इतना पढ़ा हुआ होगा, और फिर से इतनी तैयारी होगी, है ना, इतना सब कुछ होगा। लेकिन BSTC 2024-25 वाले फर्स्ट टाइम देंगे। तो इसलिए मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों के पास क्या है, सेकंड टाइम के लिए रिसोर्सेस नहीं होंगे, सेकंड टाइम के लिए रिसोर्सेस नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये क्लियर कर पाओ फर्स्ट बार में, ठीक है ना, मतलब आप, मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि आप कोई काम कर रहे हो ना, उसमें 100% करो, मतलब एक स्टेप अहेड रहो, 1 स्टेप अहेड। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग जाओ। अब देखो, पढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि अभी से आप सब बुक्स ले आए, कोर्स खरीद ले, ऐसा मेरा मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखो, रीट प्री क्या है, रीट प्री, 1 मिनट में इसको मिटा के आपको वापस समझाता हूं, है ना। ये आपको समझ में आ गया ना कि जो यहाँ पर बच जाएंगे वापस से आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि कंपटीशन नेक्स्ट बार पोस्ट ज्यादा होगी, पर कंपटीशन उतना ही हार्ड होगा, समझ रहे हो आप। और अभी तक मैंने बताया जो आपको समझ में आया होगा, ये मेरा ओपिनियन है ना, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ लोगों के पास सेकंड टाइम, जैसे नकली वाली रीट आएगी, मानो आप में पोटेंशियल हो वो निकालने की, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि अगर आप BSTC निकाल सकते हो तो आप रीट भी फर्स्ट बार में निकाल सकते हो। कोई आदमी अगर 10 रुपए कमा सकता है तो वो 15 रुपए भी कमा सकता है, 20 रुपए भी कमा सकता है, मेरा मानना ये है। लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा क्या है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, थोड़ा आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, अपनी हैबिट में लाना होगा पढ़ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी से आप जो है रीट मेंस के कोर्स खरीद लो, बुक ले, आप अगली वाली रीट आएगी उस तक आप बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, बहुत सारी बुक्स होगी, उस टाइम आपको प्रिपरेशन करनी। लेकिन मैं क्या कहने की कह रहा हूं, देखो सुनना, रीट प्री, ठीक है, रीट प्री के लिए 6 महीने बहुत है, ठीक है। तो रीट प्री को आप दिमाग से निकाल ही दो, जब रीट प्री होगी 6 महीने पहले आपको पता लग जाएगा, उस टाइम पे एकदम मेहनत कर लोगे, आराम से निकल जाएगी, बहुत लोगों की निकल जाती है, तभी तो जाके रीट में लाखों में आवेदन आते हैं। अब बात करते हैं मेंस की। यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर तो रीट प्री में तो 90 नंबर से जो भी ऊपर लेके आ जाएगा वो पास हो जाएगा, पर यहाँ पर तो इतने लोग ही पास होंगे ना। अब मेरी बात सुनना मेंस की, ठीक है। तो अब जब तक अगली मेंस हो ना, मेंस में लगभग क्या है 150 नंबर की राजस्थान जीके है, ठीक है ना, लगभग कह रहा हूं, है ना। अगर आप सिलेबस देखो, सिलेबस देख लेना एक बार, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो है मैंने रीट मेंस का प्री का सिलेबस डाला हुआ है, एक बार आप नजर घुमा लेना। तो क्या है कि लगभग 300 नंबर का होता है, कितने नंबर का होता है मेंस, 300 नंबर का होता है, लगभग 150 नंबर की जीके होती है, ठीक है ना, थोड़ी कम हो सकती है, मतलब 100-120 से तो ऊपर ही है, ठीक है ना, मान लो। अब जैसे एग्जाम है अभी 4th ग्रेड पटवार, वीडियो, CET, राजस्थान कांस्टेबल, राजस्थान SI, RS प्री, कोई भी एग्जाम ले लो, ठीक है ना। जो ये जीके है वो यहां भी है, क्या है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बाकियों में भी है। जैसे इंग्लिश है, ऐसा सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, ठीक है ना, विज्ञान, गणित, ये चीजें कहीं ना कहीं में रीट मेंस में भी है, पटवार में भी है, 4th ग्रेड में भी है, वीडियो में भी है, CET में भी है, बाकी एग्जाम में भी है। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी चीजें एग्जाम में है,
तो आप उन चीजों को देखा करो, ये पेपर्स जो आ रहे हैं इनको देखा करो, इनमें क्या है आप समझा करो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं। और अगर आप रीट अगली मेंस की भी अभी से तैयारी करना चाहो तो सिर्फ उस रीट मेंस के लिए नहीं करो, आप ये एग्जाम भी दे रहे होंगे ना, 4th ग्रेड वीटीओ, सीईटी 12th की आएगी वो दोगे, तो उसको भी आप देते रहो। ऐसा मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि आप मतलब थोड़ा समय वेस्ट मत करो, ये कहना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता था। मेरा ओपिनियन है एक सिर्फ, ठीक है, एंड सिंपल सा ओपिनियन यही है कि टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, टाइम को अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको बेस्ट करने की कोशिश की जाए, ठीक है। क्योंकि देखो जब अगली रीट मेंस होगी तो उसमें सब तो निकलेंगे नहीं, पर हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हमारे पास सेकंड टाइम के रिसोर्सेस ही नहीं होते, हमको फर्स्ट बारी में करेक्ट करना है। तो आप अभी से भी कर सकते हो थोड़ी थोड़ी। हाँ देखो ये मुश्किल है चीज करना, क्योंकि पता ही नहीं कि अगली रीट मेंस कब आएगी या कुछ भी हो जाए, तो हम अभी से कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब यहाँ पर सेम है, तो इनमें भी आपको करना है ना। जैसे अभी 4th ग्रेड में भराओ तो सबसे पहले आपको 4th ग्रेड में फोकस करना है। नेक्स्ट आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ कॉलेज जा रहे हो, रूम पे आ रहे हो, तो उस समय को आप यहाँ यूज कर सकते हो। मेरा मतलब ये है, मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि आप टाइम वेस्ट मत करना, टाइम को मतलब तरीके से इस्तेमाल करो, ठीक है ना। टाइम को अगर कहा जाए कि अगर पीछे मुड़ के कभी देखो तो ये नहीं हो कि यार टाइम वेस्ट किया, क्या है टाइम का तो मैंने पूरा यूज किया, ये नहीं रहना चाहिए कि यार एक बार पूरी मेहनत लगा के ट्राई कर लेता तो यार हो जाता, ये नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और तो ये मेरा कुछ था आपको बताने का, मेरा ओपिनियन था, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे वो आपके ऊपर है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।